Hello everyone, how are you all? Hello, sir. We are fine, sir. And what about you? I am also fine, बेटा. I am also fine, बेटा. इसमें आज हम लोगों को संस्कृत में पंचमा पाठा पाठ 5 जो पाठ का नाम है पंडिता रमा बाई. पंडिता रमा बाई. तो आज हम सभी इसको क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे. इसके बाद जब आपका नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट जब क्लास होगा अगले दिन, तो इसमें इसका शब्दार्थ सहित हिंदी अनुवाद बताया जाएगा. लेकिन आज अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप लोग को पढ़ना है. ये नहीं है कि आप लोग सही से पढ़ नहीं पा रहे हो बेटा. जो भी पहले भी बताया गया कि जिस दिन जो चैप्टर हो या जो पढ़ाना हो उसके एक दिन पहले आपको क्या करना है, उसकी तैयारी, विधिवत तैयारी, हर सब्जेक्ट की, संस्कृत नहीं हर सब्जेक्ट की तैयारी करके दूसरे दिन आपको बैठना रहता है, या उसी दिन आप उसको पढ़ के बैठिए. क्योंकि आपका 2 या 3 क्लास चलता है और उस क्लास के बीच में आपका 1 घंटा 2 घंटा का अंतराल होता है. उस अंतराल में आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो. तो बेटा इसमें अभी आपको बुक शेयर किया जा रहा है. इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे. इसके बाद आप लोग को भी आप लोग से पढ़वाएंगे. आप लोग को पढ़ना है. आकृति, महिमा, आदर्श अपना वीडियो ऑन करिए बेटा. आप लोग का वीडियो बंद है. बुक दिखा बेटा सभी को? Yes, sir. किनारे का भी दिख रहा है बेटा सभी को? इसमें देखिए पंचमा पाठा पाठ 5. पाठ का क्या नाम है? पंडिता रमा बाई. इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? पाठ 4 में क्या पढ़े थे? पाठ का क्या नाम था? उत्कर्ष आप बताओ. पाठ 4 का क्या नाम था? चतुर्था पाठा. कि पाठ का क्या नाम था? पिछले पाठ का? इस बेटा बुक पढ़ सर, रहे. सम्मेलनम. इस बेटा आपकी आवाज पीछे. सम्मेलनम. बहुत बढ़िया बेटा. आज से बाल का भी सम्मेलनम आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा होगा. क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी कविताएं थी जो रोचक थी, जो हंसने वाली थी. तो इसमें देखिए आज, लेकिन क्या इसमें संघर्ष की कहानी है. मतलब इसमें कैसे रमाबाई ने, क्योंकि पहले पढ़ाई शिक्षा का और औरतों में, महिलाओं में शिक्षा का महत्व बहुत कम था. और इसमें और था भी तो सब विषय नहीं पढ़ पाते थे. उसमें कुछ विषय ही कुछ चुने थे जो विषय नहीं पढ़ पाते थे. लेकिन संस्कृत के बारे में बताया गया. देखिए इसमें आवाज नहीं बेटा. प्राची आपके यहाँ से आवाज आ रही है? अपनी माइक बंद, अपना माइक बंद करिए. स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत. तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम. तस्मिन् काले शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्. प्राची अभी भी आपके यहाँ से आवाज आ रही बेटा? अपनी बेटा माइक बंद करके रखो सभी. आसीत् स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्. किन्तु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत्. एतद् अर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्. अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती. कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता. तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता. तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्. भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता. संस्कृत
वैदुष्येण सह तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता तत एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां या वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। आगे देखें। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सा बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। सार्धेक वर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगतः। तदनन्तरं सः पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। आगे देखिए। अभी आपका दूसरा पैराग्राफ आएगा दूसरे पेज पे। इंग्लैंड देशा रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। भारतं प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्त आस्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते अस्म। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातं। ततः पुणे नगरस्य समीपे केणगांव स्थाने मुक्त मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषा निपुणा आसीत्। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इत तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। बेटा इसको फिर से पढ़ा जाए कि आप लोग पढ़ेंगे? आकृति, प्राची, माइक ऑन करिए सभी। बेटा इसको फिर से पढ़ा जाए कि आप लोग पढ़ेंगे? चलिए देखिए इसमें प्राची जायसवाल, प्राची आप रीड करें। यस सर। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रे गणेशा रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अभवत्। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। अस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिताः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। तो डोंगरे रूढिबद्धतां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि
स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमया पिता विपन्नः जातः। तस्याः पितरौ भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रां भारताम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैद्यसेन सा तत्र पण्डिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्र ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह न्यायालय विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। तदनन्तरं सः पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिः महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां समानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हण्टर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतां प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदा सदनम् स्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनाञ्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातं। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीतिः हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। बहुत बढ़िया बेटा प्राची, आपने कहीं कहीं थोड़ा भूले हो और बढ़िया पढ़े हो। जैसे इसमें 1922 नहीं बेटा 1922 आपको हिंदी में बताना, 1922 ये ध्यान में रखिए, क्योंकि आप हिंदी या संस्कृत पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको 19 नहीं बताना है। बहुत बढ़िया बेटा, कहीं कहीं भूले हो लेकिन पढ़े नहीं आओ। उत्कर्ष आप पढ़ो, उत्कर्ष वर्मा पढ़िए। सर यहाँ से कालक्रमेण रमया पिता नहीं, यहाँ से स्त्री शिक्षा क्षेत्रे
स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसतम्। तस्मिन् काले स्त्री आस्ताम बेटा, शिक्षायाः उत्कर्ष। आस्तम नहीं, आस्ताम् मात्रा का ध्यान दीजिए। आस्तां तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया अस्ति। स्त्रीणां कृते सांस्कृतिक शिक्षणं प्रायः प्रचलित नासीत्, किन्तु डोंगरे बंधवन नहीं है बेटा, इसमें देखिए बद्धाम, दा आधा दा है, दा में धा लगा हुआ, तो ये जो धा लगा हुआ है वो पूरा धा है, ये आपका आधा 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 दा है, तो क्या हो जाएगा रूढ़ी वधाम, रूढ़ी वधाम। ध्यान दीजिए, अगर लास्ट में अंक की मात्रा लगा हुआ है बेटा, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे इसमें देखिए रापड़ लगा है, इसमें धापड़ लगा है, ये सब ध्यान दीजिए। चलिए पढ़िए। धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापत्। एतार्थं सः समाजा। स्टॉप बेटा, दा में क्या है, धा में क्या है, धा नहीं बेटा, था में क्या है, रेख की मात्रा, और यहाँ पे देखिए अंक की मात्रा है, तो क्या है ये एतद अर्थम। यहाँ पे अर्थम, ये आपके विच्छेद करेंगे तो एतद धन अर्थम, इसमें यहाँ पे करे एतद अर्थम या एतर्थम। एतत् अर्थं स समाजस्य प्रतारणम् अपि असह अपि प्रतारणम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः सांस्कृतिक शिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमया पिता। उत्कर्ष स्टॉप, बढ़िया पढ़े बेटा, कहीं कहीं भूल रहे हो, लेकिन और बढ़िया पढ़िए। अखिलेंद्र प्रताप, आप ये पैराग्राफ। यस सर। काल क्रमेण रमया पिता विभिन्न संजात। स्टॉप बेटा, ध्यान दिया करो, मेरी भी आवाज सुना करो। यहाँ पे विभिन्ना नहीं है, विपन्ना, ये पूरा ना और आधा ना, आधा ना पूरा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, विपन्ना विसर्ग है, विपन्न विसर्ग विपन्ना। ध्यान दीजिए, देख के पढ़िए। यस सर। काल क्रमेण रमया पिता विपन्नः संजातः। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीडिताः। पीड़िताः दिवंगताः। तदनन्तरं रमः स्वः ज्येष्ठ भ्राता स पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्तः। संस्कृत वेदुशेषं सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती।
1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सा बांकीपुर न्यायालय विवाहम् अकरोत्। सार्धेकवर्षात् अनन्तरं तस्य पतिः दिवंगतः। स्टॉप बेटा, बढ़िया, कहीं कहीं बोल रहे हो लेकिन बढ़िया पढ़े। खुशी, सॉरी महिमा बेटा, आवाज जा रही है आपके पास? महिमा, महिमा बेटा आप यहाँ से पढ़े जहाँ पे अखिलेश ने छोड़ा उसके नीचे यहाँ से तदंतरम। मनोरमया सा जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत् निर्वाणेन। बेटा और तेज बोलिए, महिमा थोड़ा तेज बोलिए, आवाज आपकी बहुत आ रही है। महिमा तेज बोलिए। सम्मानया शिक्षाया सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षण भारतस्य सक्षम नारी शिक्षा विषये सा समन्तं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंडदेशं गतवती। तत्र एषा ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषये उत्तमविचारे प्रभाविता जाता। बहुत बढ़िया बेटा, आपकी आवाज स्लो आ रही थी लेकिन आपने बढ़िया पढ़ा। काव्यांशु, काव्यांशु मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? काव्यांशु? यस सर। हाँ पढ़िए। यस सर। आपको सही से पढ़ना है, चलिए पढ़ें। काव्यांशु आपका, चलिए पढ़िए। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिकादेशम् अगच्छत्। तत्र स्टॉप बेटा। यस सर। मैं कह रहा हूं रुकिए बेटा, आप इसका मतलब क्या है? आपने इंग्लैंड देशात सिर्फ रमाबाई अमेरिका देशम, अमेरिका नहीं पढ़ पा रहे हो, इंग्लैंड नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप क्लास के पहले बुक नहीं देखते हो, यही तो बात हुई। आप इसका मतलब पढ़ के नहीं बैठे हो। मैं बोलता हूँ जो भी हो जाए, आपका एक्सरसाइज डिस्कशन हो जाए, हिंदी सहित उसका अर्थ बताना हो शब्दार्थ सहित, जाए आपको बुक रीडिंग करना है, तो आप उसको क्या बताया गया कि आप उसके पहले आप पढ़ के बैठिए, बुक को देख के बैठिए। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तभी उसका अर्थ समझ पाओगे, संस्कृत का हिंदी में तभी समझ पाओगे। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, आप ध्यान में रखिए। आपको इसके पहले भी बताया जा चुका है। खुशी अपना माइक ऑन करिए। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् आगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसहाय्यं करोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बई नगरे सा शारदा सदनम् स्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः विवसन्ति। असम तंत्र स्त्रियः मुद्रण। असम में आसामा होता, असम अस्म है, आधा सामा अस्म। तंत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कालीदिनच्च
क्षणमपि लभन्ते आस्म परम इदं सदं पुणे नगरे स्थानान्तरं जातं तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम स्थानं तया स्थानम नहीं बेटा, स्थापितम्। खुशी स्थानम नहीं है। Yes, आप sir. देखिए ये सा लगा है उसके पहले और अंक की मात्रा है, तो यहाँ पे ना में होगा संस्थानम। संस्थानम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्माननं सम्मानम, सा सम्मानम बेटा, दो बार सा है। सम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1922 तमे खुशी स्टॉप, बढ़िया पढ़े बेटा, कहीं कहीं भूले हो लेकिन पढ़े बढ़िया हो। अब कौन बच रहा है? उत्कर्ष भी हो गए, प्राची भी हो गई, अखिलेंद्र भी हो गए। इसमें हाँ बेटा अभी पढ़वा रहे हैं आपसे। अभिषेक पांडे, अभिषेक आप यहाँ से रीड करो बेटा। 1922 तमे ख्रीष्टा वंदे रमाबाई महोदया नहीं बेटा, निधन। अभिषेक ख्रीष्टाब्दे है बेटा। ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवता सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाज सेवा अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट, हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्धं रचनाद्वयं विद्यते। बहुत बढ़िया बेटा, आप कहीं कहीं एक दो शब्द बोले हो लेकिन बड़े बढ़िया हो। आकृति है कि लीव ले ली? हमें लग रहा है ये आकृति निकल गई। आकृति ने मीटिंग अपना छुट्टी ले ली। आकृति नहीं है, आकृति चली गई, पढ़ने का नंबर है, चली गई। आकृति वीडियो ऑन करिए बेटा। आप आकृति आकृति हो बेटा कि आज छुट्टी ले लिए हो? ये जुड़ रही है, निकल रही है। चलिए इसमें अभिषेक और मुस्कान, दो बच्चे अभी नहीं पढ़े हैं। आकृति, आकृति पांडे नहीं है। आकृति आप क्यों बीच में लीव ले लेते हो? आकृति चलिए पढ़िए बेटा, एक पैराग्राफ आप पढ़िए। आकृति पढ़ोगी? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभिषेक। यस सर। सर रीड करें बेटा। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रया पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन अलभत। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया यस बेटा। अब से क्या हुआ? अब से लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा जुड़िए। मुस्कान आप रीड करो। मुस्कान। Yes, sir.
स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। यहाँ से बेटा स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलित। स्टॉप बेटा। यस सर। शुरू से स्त्री पढ़ा। शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवङ्गताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येण सह तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषितः। तत्रैव सः ब्रह्मसमाजेन प्रभावितः वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सः स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवत्। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सः विपिनबिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। तदनन्तरं सः पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हण्टर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षाविषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सः उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैण्डदेशं गतवती। तत्र ईसाईधर्मस्य स्त्रीविषयके उत्तमविचारे प्रभावितः जाता। इंग्लैण्डदेशात् रमाबाई अमेरिकादेशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदासदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणेनगरे स्थानान्तरं जातं। ततः पुणेनगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सः देश-विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। समाजसेवाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरह सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें सभी से पढ़ाया जा चुका। अब से एक आप बीच में लीव क्यों ले लिए थे बेटा? नेटवर्क प्रॉब्लम से की वजह से कट गया था। यस बेटा, चलिए समय अभी 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट में बेटा आप 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ दीजिए। चलिए शुरू से पढ़िए। अब से एक आवाज जा रही मेरी? स्टार्टिंग से? यस बेटा, यहाँ से। यस सर, स्टार्टिंग से? यस बेटा, शुरू से। यस सर। स्त्री शिक्षा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब से एक आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आज आप नेटवर्क में यस सर, अब रहने बार बार कट जा रहा है। हाँ, तो आप बेटा नेक्स्ट में जब होगा क्लास तो आपसे पढ़ाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। सभी को आज पढ़ा आप लोग पढ़े हो, बहुत से बच्चों ने अच्छा पढ़ा और बहुत से बच्चे जो थे, 1-2 बच्चे जो भूल रहे थे वो भी पढ़ने का प्रयास करें। आकृति आप नहीं पढ़े हो, आप बीच बीच में लीव छुट्टी ले रहे थे, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप ऐसी जगह बैठा करो जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। और काव्यांशु बेटा
बेटा आप जिस तरह पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ने से Yes, काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ के बैठना है। आपसे पूछा जाए कम से कम आप 1-2 लाइन तो पढ़ो, 2 शब्द नहीं पढ़ पा रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye.